नीलवन का जादुई जंगल धीरे धीरे सर्दियों की सफेद चादर में ढकने लगा था। ठंडी हवा चल रही थी, पेड़ों से पत्ते गिर रहे थे और हर जानवर अपने खाने का इंतजाम करने में लगा था। गुग्गू गिलहरी बहुत जिज्ञासु थी। वह हर चीज जानना चाहती थी और इस बार उसे एक नया ख्याल आया। अगर मैं सबसे ज्यादा खाना इकट्ठा कर लूं तो मैं सबसे सुरक्षित रहूंगी। बस फिर क्या था, गुग्गू दिन रात मेहनत करने लगी। वह अखरोट, फल, बीज सब कुछ जमा करती गई, इतना कि उसका छोटा सा घर भर गया। चिंकी जुगनू ने पूछा, गुग्गू क्या तुम ये सब किसी के साथ बांटोगी? गुग्गू ने सिर हिलाया, नहीं, सर्दी लंबी है, मुझे अपने लिए बचाना होगा। चिंकी चुप हो गई, लेकिन नील परी दूर से सब देख रही थी। उसी जंगल में कुछ छोटे जानवर थे जो इतना खाना इकट्ठा नहीं कर पाए थे। सर्दी बढ़ने लगी और उनकी परेशानी भी। एक रात जंगल में ठंडी धुंध फैलने लगी। धुंधराज आ चुका था। वह धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसे पता था जहां डर और स्वार्थ होता है वहीं उसकी ताकत बढ़ती है। अजीब बात यह थी, गुग्गू के पास इतना खाना होते हुए भी उसे सुकून नहीं मिल रहा था। उसे हर समय डर लगा रहता, अगर मेरा खाना खत्म हो गया तो। धीरे धीरे कुछ फल खराब होने लगे। गुग्गू और घबरा गई। तभी नील परी उसके सामने आई। उसने प्यार से कहा, गुग्गू, जो चीज हम बांटते नहीं वह कभी सच में हमारी नहीं होती। गुग्गू चौंक गई। उसने पहली बार आसपास देखा और उन छोटे जानवरों को देखा जो भूखे थे और मदद का इंतजार कर रहे थे। उसका दिल पिघल गया। इस बार उसने अपने मेवे आगे बढ़ाए। आओ हम सब मिलकर खाएं। जैसे ही उसने बांटना शुरू किया, कुछ जादुई हुआ। धुंधराज की धुंध धीरे धीरे गायब होने लगी। जंगल में फिर से रोशनी लौट आई और सबसे बड़ी बात, गुग्गू का खाना खत्म नहीं हुआ, बल्कि सबके साथ मिलकर और भी काफी लगने लगा। चिंकी मुस्कुराई और नील परी ने आशीर्वाद दिया। अब गुग्गू समझ चुकी थी, सुरक्षा अकेले में नहीं, साथ में होती है। और उस सर्दी में जंगल पहले से भी ज्यादा खुश और गर्मजोशी से भरा हुआ था। जब हम बांटते हैं तो कमी नहीं, बल्कि अपनापन और खुशी बढ़ती है।